बचपन में सुनते थे, बच्चों को हमें सुलाने के लिए माएँ कहती थी सो जाओ वरना जिन आ जाएगा। अब हमें टिकटॉक पे आके ना बड़ा संभल के बैठना पड़ता है, देखो कहीं मलकू ना आ जाए। मेरे भी ज़हन खराब हुआ कि 10,000 पाउंड इज देयर। खुदा की कसम वल्लाह 10,000 पाउंड डैशबोर्ड में पड़ा है। पकड़ यूरोप नस जा, छोटा मोटा को काम शुरू कर दे। आप जो पूछ रहे थे मुझे, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो मैं एक बात करना चाहूँगी कि मैं भी टिकटॉक पे काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन लास्ट मंथ कुछ ऐसे हालात मेरे भी थे कि हालात बहुत ख़राब थे। मुझे मैक्सिमम मेरे ख्याल में 100 पाउंड मिनिमम चाहिए होंगे। और इन लेडीज़ को देख के मुझे ऐसे लगा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ कन्विंस कर रही हूँ इतने लोगों के सामने, कि मुझे ऐसे लगा ये बहुत ईजी रास्ता है, ये तो ऐसे हो जाता है, ये तो यूं हो जाता है, तो इस तरह काम शुरू कर देना चाहिए। और अगर उन दिनों में आप ना होते तो यहाँ एक कोई और औरत बैठी होती, बच्चों की माँ बैठी होती, आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे भी उतरते या कुछ भी होता। लेकिन थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अल्लाह, आपकी एक उस वक्त काफ़ी जज्बाती टाइप की थी जब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी वीडियोस जो है हटा रही हूँ, अगर आपको याद होगा। तो उसके बाद जो है यकीन करें, मैंने बल्कि इनकी कुछ वीडियो देख के, जो ऊपर फैमिली बैठी है, और मैं ये सच बात बता रही हूँ, ये जो ऊपर फैमिली बैठी है इनसे मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी कि मुझे था कि ये तो मिनटों में यूं आते हैं। M6 भी आ गया, M6 के भी अकाउंट में जाके मैंने खुद वहाँ के एक वो ग्रुप में बात की। अल्लाह ने जिसको बचाना हो, उस दिन आपकी एक जज्बाती तहरीर जो भी थी, दूसरी उनके जब वो जो ग्रुप था उसमें उन साहब ने ड्रिंक की भी थी, और वो जो है जिस तरह बच्ची से बात कर रहे थे, आप यकीन करें मैंने 2 नफल पढ़े। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे इस गन से बचा और मेरी कहीं गैब से मदद फरमा दे, मुझे सुबह मेरी मदद हो। और हम ये समझते हैं कि ये लोग खुदा हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन रिस्क का वादा और मौत का तो अल्लाह ने किया है। रिस्क मिलना ही मिलना है, थोड़ी सी आती है लेकिन लाजिम होता है, इजी वे होता है ना, सबको आसानी वो अच्छी लगती है कि उसमें आप जाएं और वो करें। लेकिन मैं इनसे बहुत इंस्पायर हो गई थी कि नहीं, ये तो बहुत इजी वे है और इस तरह करना चाहिए। तो लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर बहुत सारी औरतें सुन रही हैं, अगर मैं रास्ते पे आ सकती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं किया, ये भी मैं मेंशन कर दूं, मैंने कोई ऐसी अपनी वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन हाँ मैंने सोचा जरूर था कि आप समझ रहे हैं कि मैं गेम खेलूंगी और यूं करूंगी, ये करूंगी तो दफा करें, अब तो मेरी भी उम्र हो गई, मैं बैठ के आसानी से मैं क्यों इतनी धक्के खाऊं और ड्राइविंग करूं या बाहर और यूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं हलाल पे हमेशा रही, और मैं आपको इसका भी क्रेडिट देती हूँ, अल्लाह ताला ने वसीला बनाया। मैं ये बड़ी पते की बात बताता हूँ, नेक नियत हो, पुख्ता ईमान हो दिल में, आपकी सोच पॉजिटिव हो उस तरफ कि आपको बस पता हो कि ये चीज हो जाएगी। मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ आपके लिए स्पेशल, जितने सुन रहे हैं वो भी सुनिएगा, बड़े मजे की कहानी है। 3 दोस्त होते हैं, एक होता है मुसलमान, एक होता है हिंदू, एक होता है क्रिश्चियन। वो जिस बिल्डिंग में काम करते हैं उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, वो तीनों के तीनों ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं, 10 मंजिला या 12 मंजिला, काफी हाइट पे बिल्डिंग होती है। तो वहां से वो फिर अब क्या करते हैं कि अब हमें तो छलांग लगानी पड़ेगी, जिंदगी बचानी है तो, लेकिन छलांग लगाएंगे तो मर जाएंगे। तो तीनों ने डिसाइड किया कि अपने अपने जो है वो सुपीरियर को याद करते हैं, अपने अपने खुदा को याद करते हैं और छलांग लगाते, नहीं तो हम मर जाएंगे, आग लग गई है। तो सबसे पहले जो होता है वो हिंदू मजहब का बंदा जो है वो छलांग लगाता है, वो प्रार्थना करता है कि ए भगवान मुझे बचा ले। वो छलांग लगा देता है, वो नीचे गिरता है, हड्डी मड्डी टूटती है लेकिन जिंदा रहता है। फिर उसके बाद बारी आती है जो क्रिश्चियन होता है, वो अपना जीसस क्राइस्ट करके वो भी दुआ मांगता है अपने रब से, और वो छलांग लगा देता है। जब वो छलांग लगाता है वो भी नीचे गिरता है, जख्मी होता है लेकिन जिंदगी बच जाती है, जिंदा रहता है। फिर मुसलमान की बारी आती है एंड पे,
वो दुआ करता है कि यार अब मुझे बचा ले, और साथ में कहता है कि साथ में थोड़ी सी भगवान भी मदद कर दे, ठीक है, क्राइस्ट भी मदद कर दे। वो छलांग लगाता है, नीचे गिरता, मर जाता है। आपको समझ आया कुछ? कि जब आपकी नीयत पुख्ता हो, ईमान पुख्ता हो, तो पॉजिटिविटी चीजें खुद ब खुद ही आपके साथ जुड़ने लग जाती हैं। आपकी नीयत और ईमान पुख्ता हो, यकीन माने आपका अगर ये है ईमान है ना कि मैं अपनी नजर से एक पहाड़ को चीर सकती हूं, तो हो सकता है शायद अल्लाह ताला उसमें भी आपको वो कामयाबी दे दे। ठीक है, नीयत और ईमान पुख्ता रखे, साफ रखे, हो जाता है काम। बिल्कुल। लेकिन ये भी बात है कि ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा, देखिए ये तो वो है जैसे शैतान आपके साथ चिपका हुआ है, इस रूह में गर्दिश खून की तरह कर रहा है। देख बाजी, मैं तो ये नहीं कहता, मेरी बहन ये जो टिकटॉक है ना, ये खून में मैं इस चीज पे भी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इतना भी बिल्कुल मुझे ये लगता है, देखें ये चीज ऐसी है कि अगर आज मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि यार मुझे जनाब टॉप 1 का बैच चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो मेरे काम को देख के मुझे टॉप 1 का बैच दिला देंगे, मारेंगे, रख रख गिफ्ट मारेंगे। समझ आइए? तो वो चीज वो डिफरेंट है। सही है? तो आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि लाजमी नहीं है कि मुझे कोई हराम टोपी करके ही इस प्लेटफॉर्म से कमाना है। ठीक है, आपको देखो, अगर आपको लगता है बाजी, अगर आपके पास कोई ऐसी कोई टैलेंटेड कोई हुनर है, समथिंग नोट बगैरती समथिंग लाइक दैट, यू कैन स्टिल यूज दिस प्लेटफॉर्म। अच्छे लोग ही अच्छे लोग को सपोर्ट करते हैं, याद रखना। कोई बेगैरत आके आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा इफ यू डूइंग द राइट थिंग। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपने सामने आना है, आपका जिसमें हुनर है आप उसको वीडियोस बना के आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। इट डोंट मैटर, हो सकता है 3-4 साल बाद आपको लोग सपोर्ट करने लग जाएंगे। बिल्कुल, वो चीज है। लेकिन एक वक्त आता है ना, एक कोई आपका वीक पॉइंट होता है जिस वक्त कि उस बंदा कहता है आर या पार, तो उस वक्त जो है ना, ये बस खुदा की करनी। लेकिन उस वक्त वो अल्लाह ताला ने 2 रास्ते बनाए हुए थे, और खुदा की कुदरत है कि उसी दिन आप इतना जज्बाती होकर बात कर रहे थे, या वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा मेरा अपना भाई खड़ा होकर ना मेरा गिरेबान पकड़ के बात कर रहा है कि आंखें झुक गई, आंखें झुक गई, जमीन फट गई, अंदर बंदा चला गया, सजदे में सर गया, सुबह आंख खुली तो अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ। और बस हम लोगों को अल्लाह पे ये एतबार होना चाहिए, बजाय ये गिफ्टर भी। अब मुझे किसी ने, बल्कि कल ही मुझे किसी ने कहा कि यार ये पता नहीं किसका आईडी कार्ड चोरी किए होते, किसी के क्रेडिट कार्ड चोरी किए होते, कि क्या हो गया, कौन किस, मिनिमम होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे। बहरहाल, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी की, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया, और आपका भी शुक्रिया। तो ये चीजें वाकई आप पे असर करती हैं जब आप बहुत बुरे हालात में होते हो या ऐसे होते हो। तो मुझे भी साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये वाला आपने बड़े घर आपने बहुत घर बचाए हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इट्स फॉर पीपल टू लिसन। आपने सोचना है, मैं अपनी जिंदगी का मैं एक सच बताता हूँ। आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। ठीक है, वो रेस्टोरेंट पे मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी है, क्योंकि मैं वहां पे मेन शेफ के दर्जे से काम करता था। मैं ये अफगान और ये अफगान डिशेस वगैरह, आई एम अ वेरी गुड कुक बेसिकली। तो मैं जब वहां पे काम करता था, हम लोग एक दफा कुछ मशीनरी की जरूरत थी हमें, हैनी फैनी जो जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग लेने के लिए गए मार्केट में। मैं अपने वो जो बॉस था मेरा, मैं उसके साथ चला गया। जब हमने वो हैनी फैनी डिसाइड कर ली मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि मुझे पता था मैंने काम करना है उसमें, तो वो डिसाइड कर ली। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुआ था, सीआर नामी एक अफगान भाई था, वो गाड़ी चला रहा था, और जो बॉस था वो यंग था, मेरी एज के बराबर था। वो जनाब और वो पेपाल वाला काला पैसा करता होता था। ठीक है, तो उसने रेस्टोरेंट वगैरह पे वो लगा दिया हुआ था, वो बैठा हुआ था। उसने ना एक बैग एक दोस्त से वो मिलकर आया, एक काला बैग था, शापर बैग, उसको इसने डैशबोर्ड के अंदर रख दिया। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं सिगरेट पी रहा पीछे बैठ के। वो आपस में दोनों बातें कर रहे, तो मुझे पता चला उस बैग के अंदर 10,000 पाउंड पड़ा हुआ है, 10,000 पाउंड कैश पड़ा हुआ था उस काले बैग के अंदर, शापर के अंदर। मैं उनकी बातें सुन रहा कि वो किस तरह से उन्होंने जो भी जिस तरह से वो बस एक बंदे से पैसे लाए, उसने कैश यहाँ रखा।
रास्ते में फिर भूख लग रही हुई थी, तो ग्रेग्स, आपको पता है इंग्लैंड में जो बेकरी है, वो ग्रेग्स नजर आई है, उन्होंने पार्किंग में साइड पे रोड पे गाड़ी लगाई है और वो दोनों चले गए। मैं पीछे बैठा था क्योंकि वो 2 डोर गाड़ी थी, है सीट आगे करके क्यों बाहर निकलता मैं पीछे बैठ रहा। मैंने कहा जाओ मेरे लिए ले आओ कुछ खाने को। वो गुड 10 to 15 मिनट लगा कर आए हैं। मेरा उनको कुछ पता कोई नहीं था। सही है, इंग्लैंड है, यहाँ पे लंदन में एक दिन में कमरा चेंज हो जाता है, आप लोग छोड़ के सामान लेके निकल जाओ। मेरे भी ज़हन खराब हुआ कि 10,000 पाउंड इज देयर। खुदा की कसम वल्लाह 10,000 पाउंड डैशबोर्ड में पड़ा है। पकड़, यूरोप नस जा, छोटा मोटा को काम शुरू कर दे, कुछ ना कुछ तू कर ले, पकड़ ले। मलक साहब, मलकू चुकला पैसे, चुकला निकल जाए, इसने भी तो हराम ही कमाया हुआ, तू भी कर ले। क्या है, काला ही लेकर आया ना, ये भी कहीं से 2 नंबर का ही पैसा ये, तो तू चुकते नस जा, चोरा नु मोर पै जाएंगे। और यकीन मान बाजी, एक आवाज थी दिल में, मैंने कहा नहीं वड़ गई, नहीं कर तैयार। बड़ा है यार, मैं आगे भी बड़ा ले, मैं देख रहा, आ तो नहीं ले लूं करते करते मैंने मना, बस मैं नहीं लेना, मैंने मुंह उधर उधर कर लिया। और 5 मिनट बाद वो लोग आ गए। मैं लेके भागना चाहता ना, मैं भाग सकता था लेके बड़े आसानी से, मेरा किसी ने क्या उखाड़ लेना था। वो कौन सी कंप्लेन करता, क्योंकि वो पैसा भी तो 2 नंबर ही था। आपको समझ आई जी? तो लेकिन बात वही है, वो उस वक्त बाजी में अगर वो 10,000 लेके बैठ जाता या कोई गाड़ी ले लेता, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता, तो वो मेरा को बड़ा नुकसान हो जाना था। लेकिन आज वही है कि अब 10,000 की थोड़ नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र बस ये कि आप आए। बहुत से घर बचे होंगे, अगर मैं यहाँ पे आके इतना लाइफ खुल के बात कर सकती हूँ अपने बारे में, तो बहुत सी औरतें भी शायद उनको भी आना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस बताने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। ये है 2 नंबरी का काम। मैंने एक दफा मैं पता कि फिर मैं ब्रॉड बंद करूंगा, 9:45 होने वाले, आपको मैं आखिरी लेता हूँ। मैंने एक दफा में किसी के साथ में, अपने ही कस्टमर के साथ में 20 पाउंड ज्यादा चार्ज किए थे। ठीक है, हम लोग होते हैं ना, मोबाइल फोन होता है सिस्टर हमारा, आईफोन है, लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, उसकी चार्जिंग नहीं हो रही है, केबल अंदर नहीं जा रही है, इस संदाट, तो वो लोग कहते हैं, मैंने उसको बोला कि मैं सफाई करूंगा या रिप्लेस कर दूंगा तो इतने इतने पैसे बनेंगे। मैंने जब वो ट्वीजर ली, मैंने उसके साथ सफाई की, मैं कहा यार ये तो गंदी को पता नहीं, रुई फंसी हुई थी अंदर, क्या था, गंद फंसा था, मड था, जो भी था, मग फंसा था। वो निकाला, मैंने ब्रश मारा, चार्जिंग ठूसा, चार्ज करने लग गया। सही है। अब मैं अगर वो पोर्ट रिप्लेस करता तो मैं 35 पाउंड लेता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है फोन पे, लेकिन उसके 35 बनते थे। मैंने क्या किया, मैंने ना, वैसे क्लीनिंग करूं तो मैं 15 पाउंड चार्ज कर लेता हूँ, चलो मेरा 2 मिनट का काम था। 10-15 बंदे की शक्ल देके, भाई गरीब है, दे सकता है, नहीं दे सकता 10 पाउंड चार्ज, ओके। मैंने उसको 35 पाउंड चार्ज कर लिए पूरे। मैं दे उसने दिए कैश, बिल में डाले। यकीन मान बाजी, मैं बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, मेरा स्टीयरिंग लेफ्ट पे फिरे, मैं ये क्या हो गया, जाके चेक किया, मेरा अगला टायर पंचर। ठीक है, अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मुझे गाड़ी चलाकर पंचर की दुकान पे जाना पड़ा। जब मैं उधर पहुंचा, मेरे टायर की ऐसी की तैसी वज गई हुई थी। 60 पाउंड का मैंने टायर डलवाया। ऐसे ही होता है। और वो टायर एक्चुअली मैं 3 हफ्ते पहले मैंने 4 चेंज किए थे, लेकिन एक अपने आप ही पता नहीं पंचर हुआ था। उसी दिन, उसी शाम को मैंने 20 पाउंड किसी से ज्यादा मारे, खुदा की कसम दुगने निकल। मैंने तौबा कर ली, मुझे समझ लग गई, मैंने कहा यार अभी तो डलवाए, आज ही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यार, मैंने तो ऐसी कहीं गाड़ी चलाई भी नहीं, कैसे पंचर हो गया। एवी अंदर से कोई चीज भी नहीं निकली। टायर वाले ने जब देखा, कोई मोड उसको नजर भी नहीं आएगा, कील बड़ा हो या कोई चीज बड़ी हो, नहीं कुछ नजर नहीं आया। लेकिन क्योंकि मैंने गाड़ी इतनी चला ली थी जाने के लिए, वो टायर नकारा हो गया हुआ था। ठीक है, तो वहां से मेरे को समझ लगी कि भाई मैंने आज ये, अल्लाह ताला ने मुझे उसी दिन जो है ना, वो एक जबरदस्त किस्म का मैसेज दे दिया कि तूने एक के 20 पाउंड मारे, नाजायज मारे, और तूने 60 लगा दिए, 40 अपनी जेब से दिया उल्टा ऊपर। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। लेकिन चलो खैर, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, तरक्की दे, और हम भी इसी तरह आपको फॉलो करते रहें। और वो जैसे होता है ना, हम बचपन में सुनते थे, बच्चों को हमें सुनाने के लिए माँ कहती सो जाओ वरना जिन आ जाएगा। अब हमें टिकटॉक पे आके ना बड़ा संभल के बैठना पड़ता है, देखो कहीं मलकू ना रगड़ा लग। ऐसा हुआ, मैं किसी गलती से किसी की ब्रॉड पे किधर लैंड हुआ, अगलियां बंद करके ना भागो मलकू आया। चलो बाजी, थैंक यू सो मच।